बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद भारत आ गई थी। तब से वो भारत में ही रह रही हैं, जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार देश संभाल रही है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए आधिकारिक अनुरोध भेजा है। भारत सरकार ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शेख हसीना पर कौन से कानून लागू होते हैं, क्या कानूनी पेचीदगियां हैं और संभावनाएं हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ। 2013 में दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसे 2016 में संशोधित किया गया। समझौते के तहत राजनीतिक रूप से अपराधों पर प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। हालांकि हत्या जैसे गंभीर अपराधों को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाता है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में कुल 51 कानूनी मामले दर्ज हैं। इस वक्त इनमें से 42 मामले हत्या के हैं, जो बांग्लादेशी कानून के अनुसार बेहद गंभीर माने जाते हैं। अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो इन मामलों पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। बांग्लादेश पैनल कोड 1860 के अनुसार हत्या के अपराध में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत के पास समझौते के तहत प्रत्यर्पण को स्वीकृति देने या अस्वीकार करने का विकल्प जरूर है। राजनीतिक अपराध के बहाने प्रत्यर्पण से बचा जा सकता है, लेकिन हत्या के मामलों में ये तर्क लागू नहीं होगा। भारत का निर्णय शेख हसीना के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। ये मामला केवल भारत और बांग्लादेश के बीच कानूनी सहमति का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी गंभीर हो सकता है। बता दें, बांग्लादेश में 2024 में हुए तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। इसके बाद भारत का रुख भी साफ नजर आया। विदेश मामलों के सलाहकार या विदेश मंत्री ताहिद हुसैन ने अपने कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि हमने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें वापस चाहता है। इससे पहले गृह सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय ने भारत से प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमने उनके प्रत्यर्पण के संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा हुआ है। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों की सीमाओं पर उग्रवाद और आतंकवाद मुद्दे को समाप्त करना था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो संधि है, 2013 में हस्ताक्षर तो हुआ, हालांकि 2016 में इसे संशोधित किया गया। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों की सीमाओं पर उग्रवाद, आतंकवाद के मुद्दे को समाप्त करना था। इस संधि के तहत कई रेफ्यूजीज को भी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ा। अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए समझौता तय किया गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। भारत ने पूर्वोत्तर के ऐसे उग्रवादी जो बांग्लादेश में छिप जाते हैं और बांग्लादेश के प्रतिबंध संगठन मुजाहिदीन के लोग भारत में छिप जाते थे, उस वक्त समस्याओं से निपटने के लिए दोनों देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत एक बड़ा पेच ये फंस रहा है। राजनीति से जुड़े व्यक्ति के प्रत्यर्पण से भारत इनकार कर सकता है। हालांकि यदि उसके खिलाफ हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले हो, तो उसका प्रत्यर्पण कोई नहीं रोक सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं शेख हसीना के तख्ता पलट से लेकर अब तक की गतिविधियों के बारे में और बांग्लादेश से हमारे रिश्तों के बारे में भी? आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।